पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में आशीष के लिए प्रभु का वचन, हर दिन प्रभु का वचन, प्रभु का ये वचन द्वारा हमको आशीष है, वचन में शक्ति है। वचन हम स्वीकार करने पर, यह दावा करते हुए प्रार्थना करने पर कितने चंगाई है, छुटकारा है, अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम युद्ध, हमारे आगे युद्ध, ऐसे इतने संघर्ष हमारे आगे, ऐसे समस्याएं, हम क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में शक्ति देने वाला, हमको विजय प्रदान करने वाला, शांति देने वाला वो प्रभु हमसे क्या संदेश देता है युद्ध के समय। इसलिए दाऊद ने युद्ध के समय प्रभु से मांगते हैं, युद्ध पराजय के समय प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और विजय के समय प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जाने और अनजाने पाप में गिर गया, वो प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जो कार्य हम करते हैं, जो हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं मुख से, और हमारे कर्म, और जो कर्म और हमारे बातचीत, वो प्रभु के नाम से, ईश्वर की महिमा के लिए, यीशु हमारे ये साथ रहते हुए हमें ये सब सिखाया है। प्रभु के लिए जीवन बिताना है, ईश्वर के लिए जीवन बिताना है। इसलिए ईश्वर को कंट्रोल, अपने जीवन के पूरा अधिकारी, स्वामी, ओ मेरा जीवन का स्वामी, जीवन का मालिक तू है, ऐसे संपूर्ण समर्पण करने पर प्रभु से संदेश हमको सुनने के लिए वो प्रभु अवसर देता है। ये संदेश में क्या आपके जीवन में, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए मैंने ऐसे योजना बनाया है, हित के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसा क्या लिखा है? तुम्हारे भविष्य उज्जवल है, तुम्हारे भविष्य उज्जवल है, आशामय है, तुम्हारा भविष्य आशामय है। इसके विरुद्ध संसार के बातें, ईश्वर की वाणी ऐसे हमें प्रोत्साहन देते हुए हमें आगे चलाते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध अशुद्ध बातें, अविश्वासमय बातें, संसार की मोह माया में जुड़े हुए हम सुनते हैं, वो हमें नष्ट करने के लिए, डर और हमारे जीवन में चिंता, ऐसे जीवन में अशुद्धता, अपवित्रता डालने के लिए है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के वचन स्वीकार करते हुए हमारे अंदर के अंधकार दूर करने के लिए, वचन ज्योति है, वचन में शक्ति है, वचन में चंगाई है, वचन में आशीष है, वो आशीष हम प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवन के हर मुसीबतों में, हर समस्याओं में, कठिनाइयों में, पारिवारिक जीवन में होगा, पढ़ाई में होगा, हमारे ये काम और खेतबाड़ी में होगा, और ऑफिस में होगा, जो विषय में, जो समस्या हम अभी अनुभव करते हैं, हमारे असफलताएं, जीवन के असफलताएं और जीवन के हर समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु वचन द्वारा, प्रभु ईश्वर की वाणी हमें सदा ये अभिषेक, हमारे जीवन में अभिषेक देने के लिए, आत्मा देने के लिए सक्रिय है प्रभु का वचन। इसलिए हम स्वीकार करने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये मीडिया द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। यह प्रार्थना में प्रभु सबको अनुग्रह देता है, जीवन देता है, अंधकार दूर करता है और दुष्ट आत्माओं से हमें बचाते हैं। इसलिए आइए मिलजुल कर प्रार्थना करें। ये गहराई बाइबल अध्ययन की श्रेणी में ये हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पसंगिया 14 लेकर हम आज पढ़ते हैं, शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। प्रिय मित्रों, यह हमारे दैनिक जीवन में विजय हम पाने के लिए, उन्नति हम पाने के लिए, सफलता प्रभु प्रदान करते हैं, सफलता हम अनुभव करने के लिए, फल प्राप्ति के लिए, ये कितने इम्पोर्टेंट बात हमें प्रभु सिखाते हैं। बहुत सारे लोग अभी अंधकार में, रोग बीमारी में, कठिनाइयों में, अभिशाप के बंधन में, प्रिय मित्रों,
अभी प्रभु ने क्या संदेश देता है, शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। प्रभु ऐसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके कुछ बात, मतलब ईसा ने बाद में लोगों की फिर अपने पास बुलाया और कहा। प्रभु अभी ईश्वर का यह नियम, स्वर्ग का इच्छा क्या है, ईश्वर ये स्वर्ग राज्य के विषय में ईश्वर हमें क्या सिखाते हैं, यह समझ जाने के लिए शास्त्री लोग द्वारा आप लोग क्या सीख लिया है और गलती से क्या सीख लिया है, और इसमें प्रभु ने कहा है ये अच्छा से अर्थ समझ कर नहीं, क्लियरली ऐसे सच बात आप लोग नहीं सीख लिया है, इसलिए प्रभु बुला रहे हैं। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो, मेरी बात सुनो और समझो, क्योंकि ये परंपरा के अनुसार चलते हैं, परंपरा के अनुसार पूर्वजों से चली आई, और ये निरर्थक आचरण हमें कितने ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से अलग करते हैं। प्रिय मित्रों, ये व्याख्या जो दिया है वो व्याख्या, ये अर्थ जो हमें समझ आया है, यह अर्थ ईश्वर की इच्छा से नहीं है, ईश्वर के मन के इच्छा, ईश्वर के मन से और ईश्वर की इच्छा से वो हमें नहीं सिखाया है। प्रॉब्लम इसलिए है, इसलिए प्रभु मुझे मेरे बात सुनो और समझो। पद संख्या 15, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। ध्यान से सुनने का और गहराई में समझने का एक बात है, बाहर से कुछ बात, बाहर से कुछ चीज हमें अशुद्ध करने के लिए, और दूसरे किसी को हमें अशुद्ध करने के लिए, और दूसरे बात घर से जो बात और हमें दुख, हमारे जीवन में कष्ट और अशुद्धता, अपवित्रता, पाप, ऐसे बंधन उसमें डालने के लिए दूसरे किसी को और नहीं सकते, और बाहर से कुछ भी ऐसे बाहर से कुछ भी हमें अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य से प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है, मतलब बाहर से अंदर नहीं, अंदर से मनुष्य के हृदय से बाहर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। प्रभु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो, जिसके सुनने के कान हो वह सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। मतलब इसका अर्थ क्या है? प्रभु अभी तक क्या लोग सुना है, गलती से जो बात आप सीख लिया है, गलती से क्या सुन लिया है, ओ नहीं, प्रभु ईश्वर का वचन और ईश्वर के वाणी, प्रभु ईश्वर ने, ईश्वर की इच्छा क्या है वो सीखने के लिए, यह सिखाने के लिए हम कहाँ आना है? यीशु के पास आओ, यीशु से मुख से स्वीकार करो, मुख से सुनना है, मुख से हम सीखना है, मुख से हम, यह ट्रेनिंग है, यह प्रशिक्षण है। इसलिए यह प्रशिक्षण के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। हमको शुद्ध, हमारे जीवन में पवित्रता हम चाहते हैं और मलिनता नहीं चाहते हैं, अशुद्धता हम नहीं चाहते हैं और उन्नति हम चाहते हैं।
अवनति हवमति हम नहीं चाहते हैं। हम सारे प्रयत्न सफलता के लिए, कल्याण के लिए हम चाहते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध हम नहीं चाहते। फिर भी क्यों ऐसे हमारे जीवन में पराजय है, हमारे जीवन में दूसरे लोग हमें दुख देने के लिए है, और हमारे जीवन में ऐसे जाने और अनजाने हम ये पाप में, पाप बंधन में और गिर जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात ये हम सुनने के लिए, प्रिय मित्रों ये हम समझने के लिए आदन वाटिका वो मूड कर वह हमसे शुरू करना है। आदम वाटिका हमें आदम और हेवा के जीवन के पतन के विषय में हम सीखने का जरूरत है, सीखने का जरूरत है। प्रिय मित्रों, वो स्वभाव ये बाहर से कुछ, मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बाहर से। प्रिय मित्रों, यह समझने के लिए मेरे जीवन में मैंने ऐसे शुद्धता के लिए और नवनीकरण के लिए और भलाई करने के लिए मैं बहुत कार्य मेरे अंदर, मैंने ऐसे बहुत निर्णय लेते हुए उपवास किया, उपवास करते हैं, भलाई करते हैं, वचन पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, एक बात हम सीखना, एक बात हम गहराई में समझना। और एक कुछ दिन पहले एक पति ने, वो विदेश में, वो पति और पत्नी दोनों विदेश में काम करते हैं, और ये पति जीसस यूथ मेंबर थे, और वो पति हमारे ये प्रार्थना दल में पहले और एक्टिव मेंबर थे। अभी वो काम और शादी के बाद वो काम वहाँ है, विदेश में है। वो है प्रार्थना दल में, वहाँ एक प्रार्थना दल में भी वो भाग लेते थे, लेकिन वो थोड़ा दारू, ये शराब पीने के लिए आदत शुरू किया है। कारण क्या है? और उसके हमारे दूसरे फ्रेंड्स भी उसके साथ बात किया। उसने कहा है मेरे पत्नी के साथ ये चुप रहना है, चुप रहना है, नहीं तो उसके आदत के अनुसार, उसके बातचीत के अनुसार ये कितने खतरनाक बात, सारे बातों में पत्नी ऐसे डाउट करते हैं, अविश्वासी, और पति को और सारे विषयों में पति के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं। इसलिए वो प्रार्थना में वो कहा है मुझे ऐसे बात करने के लिए, ऐसे बात करने इच्छा नहीं है। इसलिए मेरे अंदर ये ऐसे एक आइडिया, थोड़ा शराब, ये दारू पीते हुए साइलेंट रहना, सो जाएंगे। क्योंकि ये सुनने पर वो सदा इतने ये खतरनाक बातें वो निरंतर घर में ऐसे सदा ऐसे ये जिद्दी, गुस्सालू, ऐसे एक शब्द, ये क्रोधी वो शब्द है। इसलिए ऐसे लड़ाई करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, वो पति के साथ हमारे साथी लोग ये बात किया, आप ये पत्नी ऐसे आपके ये बोझ है, इसलिए आप क्या करते हैं? कारण क्या है? आप शराब पिया है, दारू पीते हैं, ऐसे ड्रग में आप आनंद मनाते हैं। ड्रग आपको जीवन में शांति देने के लिए आप ऐसे यूज करते हैं, तो यह शैतान का उपाय है। प्रिय मित्रों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यह पति क्यों ऐसे पिया है, वो कारण दूसरे अपने पत्नी के ऊपर डाल दिया है। लेकिन लड़ाई नहीं करते, पत्नी के विरुद्ध लड़ाई नहीं करते, चुपचाप रहते शांत करने के लिए। लेकिन ये मीडिया ओ माध्यम क्या है, क्या लेके आया है और क्या अंदर रखा है? ये प्रिय मित्रों, हृदय से वो ये हृदय से प्रेरणा दिया है, और हृदय में अभी ये विश्वास नष्ट किया है। मैं ऐसे क्यों पिया? मेरे पत्नी ऐसे खतरनाक है, इसलिए मैं ऐसे किया है। वही शब्द आदम ने कहा है।
आदम ने क्या किया है, क्या कहा है, और ये फल मैंने खाया है, लेकिन मैं नहीं, ये प्रेरणा दिया है, इसलिए मैंने कहा मैं अभी ठीक हूं। प्रिय मित्रों, ये इसलिए जो भोजन हम खाते हैं, यह भोजन हमें पवित्र और अपवित्र करने के लिए इसमें समर्थ नहीं है, क्योंकि ये निकलते हैं। जो खाना भोजन हम खाया वो निकलते हैं, लेकिन हृदय में जो पक्का ऐसे ऐसे हम आदत जैसे और हृदय में क्या निर्णय है, वो हमारे पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, हमारे स्वभाव हृदय में। और इसलिए हृदय का निर्णय, क्या निर्णय लिया है? आदम ने कहा बाहर से मेरे अंदर अशुद्धता, अपवित्रता, जो खाना और जो व्यक्ति, जो घटनाएं ऐसे हम हमारे पाप, हमारे दुख के कारण, वह है मेरे पति मर गए इसलिए मैं जीवन भर ऐसे दुख रोती रहती है। ऐसे एक पत्नी ओ रोती रहती है, सदा रोते हैं। प्रिय मित्रों, कारण क्या? वो एक्सीडेंट, मेरे पति मर गए हैं, और मेरा पापा ऐसे, मेरे मम्मी मर गए हैं, और मेरे पति मेरे विरुद्ध है, और मेरे पति शराब पीते हैं, और मेरे पत्नी ऐसे अविश्वासिनी है, और मेरे जीवन में ऐसे, प्रिय मित्रों, मेरे ये समस्याओं के कारण ये ऐसे एक दूसरे बाहर के वस्तुओं पर, बाहर के ऐसे घटनाओं पर, ऐसे दूसरे व्यक्तियों पर हम आरोपित करते हैं। यह बात, इसलिए आदम और हवा ने एक फल खाया, लेकिन एक खाना जब वे लोग खाया, वो अशुद्ध नहीं किया है। इससे पहले वे लोग हृदय से निर्णय लिया खाएंगे। ये जो फल खाया है, जो वस्तु खाया है, जो भोजन वे खाते हैं, जो फल वो खाते हैं, वो नहीं, हृदय से प्रभु ने, इसलिए दोनों के पास आकर प्रभु ने सवाल पूछा था, क्या आप लोग खाया? मैं नहीं खाया है। मेरा हृदय अभी ये अपवित्रता, अशुद्धता, इसका कारण, मेरे पतन का कारण, मेरे दुख का कारण, मेरे ये समस्या के कारण मैं नहीं, दूसरा है, दूसरा व्यक्ति है, दूसरा वस्तु है, दूसरे घटना है। प्रिय मित्रों, कितने लोग ऐसे अपने जीवन में प्रभु को, अपने हृदय में प्रभु पर स्थान, प्रभु पर भरोसा नहीं, मतलब वो क्या किया है? यह पतन इसलिए है, प्रभु ने वो हृदय, ये फल खाने पर, यह पाप करने पर, प्रभु हमसे अलग नहीं है, प्रभु हमारे विरुद्ध नहीं है, हमसे दूर नहीं है, लेकिन ये फल जो खाया, उस समय से उसके अंदर मनोभाव क्या है? प्रभु मेरे विरुद्ध है, मैं अपवित्र बन गया हूं, मैं अशुद्ध हूं, इसलिए प्रभु मेरे विरुद्ध ऐसे दंड देते हुए, शत्रु जैसे मैं शत्रु बन गए हैं। इसलिए मेरे अंदर डर है, इसलिए मेरे अंदर गुस्सा है, इसलिए मेरे अंदर दूसरों के विरुद्ध ऐसे क्रोध है, ऐसे मेरे अंदर निराशा है। कारण क्या है? अंदर हृदय प्रभु का प्यार, ये हम अनुभव नहीं करते। ये बात प्रिय मित्रों हमारे जीवन में सारे अनुग्रह नष्ट करेगा। सारे जीवन में ऐसे बाधाएं, ऐसे एक ऐसे बाधाएं इसलिए शुरू करते हैं, हमारे प्रभु साथ है। ये हृदय प्रभु अच्छा करते हैं और शुद्ध करते हैं, और यह शुद्ध करने के लिए
प्रिय मित्रों, इसलिए फारिसी लोग, ये शास्त्रीगण नियम बनाया है, हम सामरी स्त्री लोग और सामरिया से और गैर यहूदियों के लोगों के साथ, वे लोग अपवित्र है, इसलिए उन लोगों के साथ हम मेल मिलाप करते हैं तो हम अशुद्ध बन जाएगा। प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु ने क्या कहा? तुमसे पहले शराबी लोग, व्यभिचारी लोग, पापी लोग और नाकेदार लोग, वे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मतलब प्रभु पापियों को प्यार करता, और जो प्रभु करता है वो भलाई है और कल्याण के लिए है। इसलिए प्रभु वो नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए है, पुनर्जीवन देने के लिए है, पुनः सृष्टि पुनर्निर्माण करने के लिए है। प्रिय मित्रों, ये पहचान हमको हमारे अंदर नहीं है। इसलिए शास्त्री लोग क्या सोच, बाहर के बातों में हम पवित्र बन जाएगा, बाहर के आचरण द्वारा हम पवित्र बन जाएगा, बाहर के ऐसे आचरण में से हम पवित्र बन जाएगा। नहीं, ऐसे धर्म आचरण द्वारा किसी को अंदर शुद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं, तुम्हारे हृदय, सबसे पहले हृदय प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के साथ जुड़े रहना है। प्रिय मित्रों, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ इसलिए ये विषय में, हृदय के विषय में हमें सिखाते हैं। ये अच्छा प्रार्थना है प्रिय मित्रों। ये यिर्मयाह अध्याय 17 द्वारा ये सब सूक्ष्म निरीक्षण करने पर इसके वचन में बड़े चंगाई और छुटकारा का वचन है, पवित्रीकरण का वचन है, हमारे जीवन में आशीष का वचन है। अध्याय 17 पद संख्या 9, हम ये वचन है कितने अच्छा से हमारे लिए हमको मिला है, हमारे लिए प्रभु दिया है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी धाह कौन ले सकता है? उसकी गहराई में पहुंच, हृदय का गहराई में वहां ये पाप उत्पन्न करने के लिए, व्यभिचार और ईश्वर से विरुद्ध ये अविज्ञाकारिता और अज्ञानता और हमारे ये शरीर के वासनाएं, अशुद्ध बातें, हम मुख से जो, ये होठ से जो अशुद्ध बातें हम ये कहता है, लेकिन वो हृदय में से आप निकलते, हृदय से निकलते हैं। मित्रों, फिर हम आगे वचन में, जो अन्याय से धन बटोरता वह उस तीतरी के सदृश है जो दूसरे के अंडे सेती है। उसकी संपत्ति उसके जीवन के मध्यकाल में उसका साथ छोड़ देती है और अपनी मृत्यु के समय वह मूर्ख प्रमाणित होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए वचन लिखा है, जहां हमारा मंदिर है वह प्राचीन काल से एक ऊंचा महिमामय सिंहासन है। प्रभु इस्राएल की आशा उन सबों को निराश होना पड़ेगा, सबों को निराश होना पड़ेगा। किसको? जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुख मोड़ लेते हैं, उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। इसलिए ये वाद विवाद, ये परामर्श, ये फरीसी लोग लेके आया है। हो अपवित्र, कैसे एक व्यक्ति अपवित्र बन जाते हैं, अशुद्धता कैसे एक जीवन में, और एक व्यक्ति क्यों ऐसे अशुद्ध बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, कारण यह है, फरीसी लोग बोला बाहर हो हाथ धोना है, नहीं तो अशुद्ध बन जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? आप लोगों के पूरा अनुग्रह नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में शक्ति आपको नहीं,
हम ये मार्कुस का सुसमाचार कितने चिन्ह और चमत्कार, रोग बीमारी से चंगाई और छुटकारा, अशुद्ध आत्मा को प्रभु ये ठाटा और आंधी और तूफान को शांत कर दिया, कितने और अनुग्रह, मतलब 5 रोटी 5,000 लोगों को दिया। प्रिय मित्रों, ऐसे मरुभूमि में शून्य और निर्जन अवस्था में प्रभु ये रोटी दिया, खिलाया और सब लोग तृप्त हो गया। कारण क्या है? ये वचन का शक्ति ईश्वर का सामर्थ्य हम प्रकट है। यही वचन ये सभागृह में शास्त्री लोग, फारिसी गण कितने व्याख्या दिया, सिखाया, लेकिन चमत्कार नहीं, शक्ति नहीं, किसी को जीवन नहीं, किसी को आशा नहीं, सबको बोझ, अंदर बहुत बोझ है। ईश्वर का नियम सबको बोझ डालते हैं, सब ऐसे सेपरेट करते हैं, ऐसे लोगों को अलग करते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। मित्रों, एक खतरनाक बात है, कितने खतरनाक बात है। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 16 पद संख्या 14 में ये प्रार्थना इसमें जुड़े हुए रखा है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए बाहर के बातों में, बाहर के वस्तुओं पर हम वो अशुद्ध है, अपवित्र है, वे लोग पापी लोग हैं, ऐसे वे लोग गैर यहूदी लोग हैं, और उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ जुड़ने, उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या है? उन लोगों के साथ हमारे रिश्ता अच्छा नहीं, क्योंकि वे लोग प्रभु से विमुख है। ऐसे लोगों को अलग करने पर क्या होगा? ईश्वरीय हृदय, ईश्वर से प्यार हम नष्ट करते हैं, ईश्वर से हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए ये पहचान कर हम प्रार्थना करना, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे स्वस्थ कर। इसलिए ये प्रार्थना में कितने लोगों को ये वचन द्वारा अनुग्रह पाया है, आशीष पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना, ये वचन की प्रार्थना, ये यिर्मयाह नबी का अध्याय 17 पद संख्या 14 प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। मतलब प्रभु से वचन, एक एक वचन में कितने शक्ति है। थोड़ा पहले फरीसी गण वो कितने गलत बात वे करते हैं, मतलब माँ बाप को छोड़ने के, माँ बाप को त्याग करने के लिए, माँ बाप के ऊपर के उत्तरदायित्व सब छोड़ने के लिए कुर्बान मंदिर में पैसा देता है। और इसलिए हाँ, मैं माँ बाप को ये देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं तैयार नहीं, मैं पैसा दिया है। कहाँ पैसा दिया? वेदी और ये मंदिर में याजकों को पैसा दिया है, कुर्बान। फिर अपने माँ बाप को छोड़ देता। प्रिय मित्रों, अपने माँ बाप हमारे जीवन में कितने आशीष का स्रोत है, कितने अनुग्रह का स्रोत है। हम ये विषय में, ये कितने माँ बाप के विरुद्ध, ये चिल्ड्रंस रिट्रीट, यूथ रिट्रीट में हमको ये बच्चों के ये प्रॉब्लम, माँ बाप के विरुद्ध ये गुस्सा और ऐसे अवज्ञाकारिता, इसमें कितने प्रॉब्लम। फिर पढ़ाई में उन्नति नहीं, ये नशे के अधीनता में जल्दी से जल्दी पकड़, गलत रिश्ता में और शरीर की वासना में, कितने हमारे बीच में हमारे बच्चों को ये आशीष नष्ट हो गए हैं। कारण क्या है? वो ईश्वर के वचन बंद कर दिया। इसलिए शैतान अपने कार्य करने के लिए, ब्लैक मास, ईविल, शैतान को सेवा करने के लिए ईविल मास, रात में ऐसे हमारे युवती वो बहुत डीजे पार्टीज क्लब में और से नाचते हैं, नशा पीते हुए, ऐसे कैबरे डांस, ऐसे व्यभिचार करते हैं और गर्भपात करते हैं।
अवज्ञाकारिता में कितने वो प्रिय मित्रों, अभी हम ऐसे एक उत्तरदायित्व है, ये दिनों में एक बोझ हमारे अंदर प्रभु ने दिया है और दूसरों के आगे ये संदेश देने के लिए फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा, ऐसे ये मेल, और हम इतने सेक्सुअल चैनल्स, कितने लोग ऐसे उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं, गंदगी, व्यभिचार का ये ब्लू फिल्म का क्लिपिंग्स और डालते हैं। बहुत हमारे बच्चों बहुत इसमें फंस गए हैं, ऐसे वीडियो गेम, ऐसे गंदगी, ये जंतु जानवर जैसे स्त्री लोग, बच्चे लोग, पुरुष लोग, प्रिय मित्रों, इसमें निर्माण करने के लिए और ये प्रसारण के लिए और ये विभाजित करने, इसमें और ये बांटने के लिए, प्रिय मित्रों, ये सब के जीवन में अशांति का और अपवित्रता का, अशुद्धता का जीवन में जीवन नष्ट करने का एक हानि है, बड़ा हानि है। प्रार्थना करने का जरूरत है, क्योंकि प्रभु का नियम में हम इंटरेस्ट नहीं है तो हमको इसमें रुचि नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, शैतान द्वारा हम संसार के मोह माया में, मनोरंजन में वो ये गिर जाएगा। बहुतेरी परिवार में, प्रिय मित्रों, ये युवतियों के बारे में हम प्रार्थना के समय प्रभु ने इसे संदेश दिया है। और माँ बाप, आपके माँ, आपके सासू माँ, आपके बाप और कहाँ आप पापा के साथ, मम्मी के साथ आपके रिश्ता कैसे हो। बहुतेरी लोगों के जीवन में ये बड़ा ये बंधन, ये है माँ से आशीर्वाद नहीं, पापा से आशीर्वाद नहीं। हम के कारण ऐसे हमको कहने के लिए बहुत कारण, मेरे पापा ऐसे किया, मेरे मम्मी ऐसे किया, मेरे विरुद्ध ऐसे किया, मुझे छोड़ किया, अभी मैं अनाथ, ऐसे अनाथ जैसे हैं, मुझे देखभाल करने के लिए दूसरे लोग थे और मैं कितने दुख इस सहते हुए और ऐसे जीवन में, प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे अंदर एक गांव, ऐसे हमारे अंदर ये प्यार का यह अभाव, यह हमारे जीवन भर इसका प्रतिफलन होगा। और फिर बाद में हमारे पारिवारिक जीवन में हो ऐसे प्रॉब्लम। इसलिए हम क्या करना चाहिए, मैं पापा मम्मी के विरुद्ध किया, ऐसे अपराधों के लिए क्षमा मांगना, और जो अपराध मेरे पापा और मम्मी मेरे विरुद्ध किया उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। हे मम्मी पापा, माँ बाप के लिए जो ऐसे लगातार स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं, उनके जीवन में आशीष और अनुग्रह, सारे बंधन खोलते हैं, अनुग्रह और आशीष बढ़ते रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अनुग्रह का ये बात एक अच्छा बात है। माँ बाप के विरुद्ध ये फरीसीगण और शास्त्रीगण ऐसे एक नियम ये क्या कैसे दिया है, पैसा मिलेगा माँ बाप के लिए, आप लोग मंदिर में चढ़ावा देना और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रिय मित्रों, ये माँ बाप से अभिशाप हमारे जीवन में होगा। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 3 इसके बारे में लिखा है, जिससे तुम खो उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। अध्याय 3 पद संख्या 9, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये वचन का शक्ति, वचन का सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य हम तिरस्कार करते हुए जीवन में आशीष के लिए हम आग्रह करते हैं, लेकिन यह आग्रह हमारे हृदय से ईश्वर का नियम हम पूरा ऐसे हृदय में ईश्वर का वचन पूरा हम सुनना है। ये ईश्वर का वचन जब हम अविश्वास करते हैं और तोड़ देता है, फिर ये हृदय से और बाहर निकलते हैं निर्णय, ऐसे अशुद्धता का, अपवित्रता का निर्णय हम ऐसे निकलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले शुद्ध करने के लिए प्रभु ने कहा, मुझसे रहकर, मेरे साथ जुड़कर, मेरे साथ रहकर तुम जीवन बिताओगे। मैं जो वाणी मैंने दिया है वो वाणी आपको शुद्ध करते हैं। वाणी आपको शुद्ध करते हैं। क्या वाणी? ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन।
शुद्ध करते हैं। ओ ईश्वर का वचन का में ईश्वर का सामर्थ्य भी है, यह हमें शुद्ध करते हैं। और हमारे कर्म द्वारा नहीं, ऐसे कुछ खाना हम नहीं खाते हैं, कुछ खाना हम खाते हैं और कुछ लोगों के साथ हम रिश्ता छोड़ देता, कुछ लोगों के साथ रिश्ता ऐसे कुछ भी नहीं। प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के आगे आएंगे, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। अभी कितने लोग गलती से, ऐसे गलत रीति से पवित्रता के लिए चाहते हैं और गलत रीति से और ऐसे अपने को धर्मी मानते हैं। ये बड़ा बात है प्रिय मित्रों, हमारे अभिशाप का, हानि का कारण है। इसलिए हम प्रभु के आगे, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मैं पापी हूँ। यिर्मयाह ने क्या कहा? मुझे शुद्ध कर, मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं चंगा होऊंगा, तभी मैं शुद्ध होऊंगा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ये प्रार्थना करे, सब लोग प्रार्थना करें। अपवित्रता से, अशुद्धता से, रोग बीमारी से, दुख से, संकट से, अब शरीर की वासनाओं से, नशे के बंधन से, हार अभिशाप से छुटकारा के लिए प्रभु का वचन है, स्वीकार करे। प्रभु तेरे वचन भेज कर मुझे शुद्ध कीजिए, विपत्ति से बचाइए, रोग बीमारी से हमें छुड़ाइए। हमें मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। माम और संत माँ मरियम और संत यूसुफ पिता, नामधारी, हमारे नामधारी संतों के, स्वर्गदूतों के, कोटि कोटि स्वर्गदूत और शहीदों के साथ मिलकर हम इससे प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें शुद्ध करेगा, आशीष प्रदान करेगा। ये विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे। सबको जय जय यीशु।